देखो, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? 2r साइन थीटा बटा 2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का आप सब लोग को पता है, तो ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2r साइन थीटा कितना हुआ? 60 बटा 2। 60 बटा 2 कितना हुआ? 30। साइन 30 कितना होता है? 2r साइन 30 डिग्री। वेलकम टू एग्जाम फुएल। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे जितना भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है, आज हम सारा क्वेश्चन, सारे टाइप का क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। यहीं से एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा उसको जरूर कमेंट पे लिखो, लेकिन नीट 2026 में इसी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसी टाइप का। उसी हिसाब से इसको देखना है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोला है? ए कार मूविंग अलोंग इन स्ट्रेट लाइन हाईवे फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पॉइंट आर एंड पॉइंट एस, देन बैक टू क्यू, फाइंड फाइनल टू द आर शोन इन द फिगर। कहने का मतलब क्या हुआ? बोला है कि एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट से क्यू, क्यू से आर, आर से एस को गया है, और आर को एस से जाने के बाद ये फिर से ये वापस आ गया है। तुम्हारा कहाँ पे आया है? आर पे ये वापस आया है। आप लोग को बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, यहीं से सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहीं से आप लोग स्किप मत करना। ओके ओके, ठीक है। चलो देखो, ए कार मूविंग अलोंग इन स्ट्रेट लाइन हाईवे फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू टू पॉइंट आर टू पॉइंट एस, देन बैक टू क्यू, फाइनली टू द आर एंड सोन इन द फिगर। ओके, तो बोला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। क्या बोला? डिस्टेंस होता है तुम्हारा एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ मतलब जितना दूर ट्रैवल किया है उतना पाथ को हम लोग लिखेंगे। तो देखो क्या बोला है, पहले गया है पी टू क्यू, तो पी टू क्यू पे जाने के लिए 3 किलोमीटर, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 किलोमीटर। फिर गए हैं क्यू टू आर, फिर गया है क्यू टू आर, तो फिर लिखेंगे 5 किलोमीटर प्लस। फिर गए आर टू एस, आर टू एस को गया है तो तुम्हारा कितना हुआ? 7 किलोमीटर प्लस। फिर क्या बोला? देन बैक टू क्यू, मतलब बैक, एस से बैक क्या है? क्यू को, तो 7 5 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्लस। फिर क्या बोला? फाइनली टू द आर, मतलब क्यू से आर की तरफ गया है, तो क्यू से आर का डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो इसको तुम लोग ऐड करो, कितना लगेगा? 3 5 8, 8 7 15, 15 और 12 कितना होता है? 15 5 20, 20 और 12 32, मतलब टोटल लग गया तुम्हारा 32 किलोमीटर। ओके ओके। दूसरा नंबर पे क्या बोला है? दूसरा नंबर पे बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द कार। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना गया है, मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा मिनिमम पाथ लेंथ। मिनिमम पाथ लेंथ। ओके, तो मिनिमम पाथ लेंथ के हिसाब से तुम्हारा क्या होगा? देखो क्या बोला है, फाइनली वो आर पे आके रुक गया है, मतलब फाइनली आर पे रुका है, मतलब पी से आर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पी से आर 3 + 8 किलोमीटर, 3 + 5 किलोमीटर, तुम्हारा कितना आया? 8 किलोमीटर। ओके ना? आंसर समझ में आ गया आप लोग को? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो तुम लोग को निकालना है। तो जानते हो, सर्कुलर पाथ में सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा होता है। तो आर थीटा होता है, तो आर, आर का वैल्यू आर रखोगे, आर, और थीटा को कितना लिखोगे? 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री को ना तुम लोग रेडियन में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को अगर तुम लोग रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? पाई/3। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया पाई/r/3। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? 2r साइन थीटा बटा 2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का आप सब लोग को पता है, तो ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2r साइन थीटा कितना हुआ? 60/2। 60/2 कितना हो? 30। साइन 30 कितना होता है? 2r साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है।
तो इस पे तुम लोग लिखो है 2r बटा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा तुम्हारा r। ओके, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन को जरूर कमेंट करना। ओके, इसका मैं पूरा पीडीएफ का टेलीग्राम पे उसका लिंक दूंगा, टोटल लिंक आप लोग जरूर उस पर जाकर विजिट करना है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 2 3 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5 7 1, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, आप लोग को पता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक्चुअली एक्चुअल पाथ लेंथ को देखते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया है उसको देखा जाता है। तो अगर कोऑर्डिनेट अगर दे देगा तो हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो कहाँ से कैसे गया है उसको हम लोग नहीं पता कर सकते। इसीलिए डिस्टेंस क्या होगा? नॉट पॉसिबल, है ना। इसीलिए डिस्टेंस क्या होगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू तुम्हारा फाइनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो निकल सकता है। तो फाइनल पॉइंट क्या है तुम्हारा? 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 1k कैप, ये हुआ। फिर माइनस करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? इसको आप लोग माइनस करना। 5i कैप से माइनस 2i कैप जाएगा तो कितना निकलेगा? 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3j कैप करेंगे तो कितना आएगा? 4j कैप प्लस माइनस 1k कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा? 5k कैप। तो ये टोटल कितना आया? इतना। इसको क्या करेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? रूट के अंदर लेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 9 + 16 + 25 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा √50। और √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5√2 मीटर। ओके, देखो मैं स्टेप वाइज पूरा कर रहा हूँ। तुम लोग इतना स्टेप करोगे तो नीट 2026 की जगह 2028 पे दोगे। इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन को थोड़ा समझने का क्वेश्चन करो। फिजिक्स का क्वेश्चन ना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा तुम्हारा एग्जाम पे, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए मैन गोस टू 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, देखो 10 मीटर गया है तुम्हारा नॉर्थ। देखो कॉपी में कैसे कर ले हम लोग? ईस्ट वेस्ट लिखते हैं। इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है तुम्हारा नॉर्थ, ये होता है तुम्हारा साउथ। बोला क्या है? ए मैन गोज टू 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पे गया है। नॉर्थ पे तो इधर गया तुम्हारा 10 मीटर, और देन आया तुम्हारा 20 मीटर, ये आया है, इधर आया है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या निकालेगा? इसका डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो गया 10 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 400 का √4 इज इक्वल टू 500। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 10√5 मीटर। बात समझ में आया मैं क्या बोला? देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है मैं सब तुम लोग को कवरा दे रहा हूँ। 2026 में इसी से ही एक ना एक क्वेश्चन आएगा, और नहीं आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का तो नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ये बात को ध्यान रखे रहना, है ना। चलो ठीक है। ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट मूव 6 मीटर ईस्ट, देन 8 मीटर इन नॉर्थ, देन 10 मीटर इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। देखो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब तुम्हारा हो गया, ये मतलब है ये के कैप में गया है। के कैप मतलब क्या होगा? जेड डायरेक्शन पे गया है ना। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसका तुम्हारा डिस्टेंस तुम अगर निकालोगे तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा? इसका डिस्टेंस तुम्हारा आएगा 6, सॉरी इसको पहले लिख दो। इसका तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारा आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप इज इक्वल टू 6 का होल पावर, 8 का होल पावर प्लस 10 का होल पावर। तो कितना आया? 36
प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। इसका आंसर कितना आया? 10√2 मीटर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर फ्रॉम नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करते हैं, है ना? ये क्वेश्चन को एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। देखो क्या बोला है, 30 मीटर नॉर्थ, मतलब ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है और ये तुम्हारा साउथ है। तो बोला क्या है, 30 मीटर तुम्हारा गया है नॉर्थ पे, 20 मीटर तुम्हारा गया है ईस्ट पे और 30√2 गया है साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट मतलब तुम्हारा क्या हुआ, साउथ वेस्ट मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया। इसको बोला जाता है तुम्हारा साउथ वेस्ट। तो इस पे कितना गया है, इस पे गया है तुम्हारा 30√2। आप लोग को कंपोनेंट लेना आता है कि नहीं? देखो, कंपोनेंट लेना नहीं आता है तो पहले जाके तुम लोग कंपोनेंट लेना, बेसिक मैथ पहले सीख के आना। देखो, कंपोनेंट मान लो तुम इधर से तुम लोगे तो 30√2, इधर से तुम लोग पकड़ोगे तो ये तुम्हारा होगा 30√2 कॉस थीटा। कॉस, देखो ये बीच में, ये दोनों 90 डिग्री है, जिसका बीच का डिस्टेंस 90 डिग्री है ना, तो ये पूरा बीच में है 30√2, तो इसका 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 कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री का कितना आएगा, 30√2 cos 45। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, 30√2 इंटू ½ √2। तो √2 से √2 कट जाएगा तो ये कितना बटा 30 मीटर। वैसे इधर भी आएगा तो इधर भी कितना बचेगा, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर से ये 30 मीटर कट जाएगा और ये बचा 30 मीटर इधर और 20 मीटर इधर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर जाएगा, तो 30 मीटर 20 मीटर, तो 20 मीटर से 20 मीटर, 20 मीटर से 30 मीटर कटेगा तो इधर, तो इधर तुम्हारा कितना बचा, 10 मीटर। कितना बचा तुम्हारा, 10 मीटर। तुम्हारा कितना बचा, 10 मीटर। तो 10 मीटर किधर हुआ, 10 मीटर टू द वेस्ट आया। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, सी आएगा आंसर। बात समझ में आया? नहीं आएगा तो वीडियो को तुम 2 बार 3 बार देख ला, लेकिन पूरा में पॉइंट वाइज में आप लोग को समझ रहा हूँ। पूरा 2 बार देखना, 3 बार 4 बार देखना, लेकिन समझ जाएगा, है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। क्या बोला है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसको वो कंप्लीट करता है तुम्हारा 40 सेकेंड पे, है ना? जिसको क्या करता है, 40 सेकेंड पे उसको कंप्लीट करता है। तो देखो, अगर वो 40 सेकेंड पे कंप्लीट करता है तो देखो, 2 मिनट क्या बोला है, 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको हम लोग मान लो कन्वर्ट करेंगे सेकंड पे, तो सेकंड पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 2 मिनट को होता है तुम्हारा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड प्लस ये 20 सेकेंड, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 140 सेकेंड, है ना? तो देखो 140 सेकेंड हो गया तो 40, क्या बोला है, 40 पे तुम्हारा घूमता है एक राउंड, 40 पे तुम्हारा घूमता है एक राउंड। और देखो, ये हो गया तुम्हारा राउंड, है ना? मान लो ये यहीं से स्टार्ट किया है, तो यहीं से स्टार्ट करेगा, तो वहां से अगर मान लो स्टार्ट करेगा तो यहीं से घूमेगा, एक राउंड ऐसे घूम के आएगा तो ये एक हो गया 40। फिर ये घूम के आ सकता है, यहाँ से घूम के आएगा तो ये 240 हो गया। 240 में कितना हुआ, 240 में कितना हुआ, 240 में हुआ तुम्हारा 80 प्लस 340 में कितना हो गया, 120 प्लस 20 तुम्हारा बच जाएगा। तो ये जाके यहीं पे रुकेगा, है कि नहीं? ये मान लो ए पॉइंट हो गया, ये मान लो बी पॉइंट हो गया, तो 80 प्लस 40 को कितना लिखोगे, 120 प्लस 20, तो यहीं पे तो 120 आएगा और यहीं से घूम के फिर यहीं पे आकर रुकेगा। तो यहीं से यहाँ का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बीच सेंटर से इसका डिस्टेंस अगर आर होता है तो यहीं से का ये आर होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आर आएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, चलो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर आखिरी क्वेश्चन, है ना? ए व्हीकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू टू आर टू एस इन ए सर्कुलर पाथ इन शोन इन द फिगर। मतलब ये फिगर दिया है, ये तुम्हारा सेंटर ओरिजिन हो गया, ये सेंटर हो गया, पी क्यू आर एस का उसने फिगर दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन बाय द व्हीकल, मतलब डिस्टेंस कितना गया है उसको बोला है। तो आप लोग को पता है सर्कल पर डिस्टेंस कैसे करके निकालते हैं, सर्कल में कैसे करके डिस्टेंस निकालते हैं,
उसका होता है तुम्हारा आर थीटा। तो आर का वैल्यू कितना हुआ, आर का वैल्यू हो गया तुम्हारा 8, और थीटा का वैल्यू देखो, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब टोटल घूमेगा, मतलब पी से गया है क्यू, क्यू से गया है आर, आर से गया है एस, तो इतना इसका थीटा कितना आएगा 270, 270 डिग्री आएगा। लेकिन 270 डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कैसे करके कन्वर्ट करोगे, पाई बटा 180 इंटू 270, इसको तुम लोग काटोगे तो ये तुम्हारा निकल के आएगा, इसको तुम लोग काटो तो उसको उसको तुम लोग काटोगे तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 3 पाई बटा 2। तो इसको यहीं पे रखो, 3 पाई बटा 2 इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा, कितना आएगा, इसीलिए तुम्हारा आएगा 12 पाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट टूअर, डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन थीटा बाय 2। तो ये क्या होगा, 2 × 8 इंटू साइन थीटा बाय 2, मतलब साइन 270 बटा कितना आएगा 2, इज इक्वल टू कितना आया, 2 × 8 इंटू साइन 135, साइन 135 कितना होता है, साइन 135 कितना होता है, साइन 135 तुम्हारा होता है 1/√2, √2 से 2 गया तो ये कितना बचा √2, तो ये हो गया तुम्हारा 8√2 आंसर। ओके, अगर आप लोग को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आगे का भी मैं पूरा नीट का पूरा सिलेबस में इसी वाइज पे कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, ये तीनों को मैं एक साथ कंपेयर करके मैं आप लोग को पूरा अच्छे से मैं समझाऊंगा। पूरा नीट में जितना भी क्वेश्चन आता है मैं सारा टाइप का क्वेश्चन में बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी में मैं करवाऊंगा। ओके, ठीक है, अच्छा लगेगा। और पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, उसको जरूर आप लोग जाकर विजिट करो, ये सारा क्वेश्चन विजिट करो और नीट के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।